हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये वीडियो ऑन डिमांड में बना रही हूँ कि मई के मंथ में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से जो प्लानिटरी इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं हम उसको अपने लिए पॉजिटिवली यूज़ कर सकें। आपको पता है कि 2020 ईयर जो है वो उसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छे से नहीं हुई है। अगर आप देखोगे मटेरियलिस्टिक वे में तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी नहीं हुई है, लेकिन अगर आप इसको स्पिरिचुअल वे में देखोगे तो दिस वाज अ टाइम, एक बहुत ही पावरफुल टाइम मिला था लोगों को ग्रो करने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपनी रूट्स को दोबारा खोजने के लिए। तो दोनों तरफ से अगर आप कहो तो दिस वाज गुड एज वेल एज बैड। बट जो मंथ ऑफ मे है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। अभी तक जितने भी महीने इस साल के गए हैं उसमें से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ, और आगे भी जो आने वाले मंथ्स हैं इस मंथ से वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे। तो ऐसा क्या है इस मंथ के अंदर इम्पॉर्टेंट? द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो सैटर्न है और जुपिटर है वो इस मंथ में रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि सैटर्न और जुपिटर जो है वो हमें नॉलेज, विजडम और स्किल्स और हमें टैलेंट्स, ये सब चीज़ें देते हैं। तो जब उन्होंने हमें ये सब चीज़ें दी हैं तो क्या, और हर बंदे के पास, हर इंसान के पास ऑन दिस प्लैनेट एक यूनिक क्वालिटी है ही है। सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक ज़रूर है जिससे कि वो अपने आप को भीड़ में से अलग कर सकता है। पर हम कितने लोग उस चीज़ को जान पाते हैं और फिर उस पर वर्क कर पाते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स कि आप भीड़ में हो या आप भीड़ से अलग हो। तो इन दिस केस कि जो भी हमें हमारे जुपिटर ने दिया है, हमारे गुरु ने हमें दिया है, जो नॉलेज हमारे पास है, तो क्या वो हमने आइडेंटिफाई की है और क्या हम उसको यूज़ कर रहे हैं? तो दिस इज़ अ टाइम, जब ये रेट्रोग्रेशन पे आएगा जुपिटर, दिस इज़ अ टाइम टू नो दैट कि हमारे टैलेंट्स, हमारे स्किल्स, हमारी हॉबीज़ क्या हैं, और सैटर्न उसको पूरी तरह से हेल्प करेगा और इस चीज़ को देखेगा, जांचे और परखेगा भी कि क्या आपके पास जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी आपके पास विजडम है, जो आपके पास स्किल्स हैं, क्या आप उसका ठीक यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप उन चीज़ों का ठीक यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो ये गेट आ रहा है जिसको कि हम सबको पास करना है, तो आप जब उस गेट को पास करोगे तो आप फील करोगे कि जून जुलाई में आपकी लाइफ जो है टोटली ट्रांसफॉर्म्ड होगी। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में से वो यहीं रह जाएंगी, और वहाँ पे आपके साथ वही चीज़ें होंगी जो ऑब्वियसली आप चाहते हो अपनी लाइफ में रखना। बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ टेस्ट जो आपको अभी पास करना है कि आपको अपने स्किल्स के बारे में जानना है और उन पे एक्शन लेना है, सो दैट कि आपको सैटर्न इस टाइम पे पास कर दे कि हाँ, यू आर जस्ट गिविंग ऑनर टू योर स्किल्स, टू योर हॉबीज़ भी कह लें, टू योर स्किल्स, टू योर नॉलेज, विजडम, जो भी है वो आप अपने पास रख के नहीं बैठे हो। लाइक अगर आपको कुछ आपके पास ऐसा स्किल है जिससे कि आप लोगों को ठीक कर सकते हो, लाइक रेमेडीज़ होती हैं, जैसे दादी नानी की रेमेडीज़ होती थी और वो बताती थी उन चीज़ों को और लोग उससे ठीक हो जाया करते थे। या आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हो बट आप घर में ही हो और यू फील लाइक कि मेरे पास सोर्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है जिसकी वजह से मैं इस काम को नहीं कर पा रही हूँ, तो दिस इज़ अ टाइम कि आप उस चीज़ को एक्शन में लाओ। एक्शन में लाने का मतलब ये नहीं होगा कि आपको चीज़ चाहिए रेडी, मतलब कि आप बाहर निकलो या मार्केट चाहिए आपको, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ होमवर्क करना है। जब अगर आप कोई भी काम, इवन हम खाना भी बनाने लगते हैं तो हम पहले बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं और चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, देन वी स्विच ऑन द गैस और हम फिर उस पर खाना बनाते हैं। तो हर काम से पहले एक होमवर्क होता है। अगर आप उस होमवर्क को करके रेडी बैठे हो 14 मई तक, द टाइम इज़ फ्रॉम 11 मई टू 14 मई, 11 टू 14 मई में आप अपनी आइडेंटिफाई कर लेते हो अपने स्किल को, अपनी टैलेंट को, अपनी हॉबी को, अपनी नॉलेज को, ऐसी अपने अंदर उस यूनिक क्वालिटी को जिससे कि मतलब आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनालिटी में एक चीज़ ऐड ऑन हो जाएगी कि हाँ, ये इस बंदे में ये क्वालिटी है, ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, कि आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हो, आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर हो, तो आपको उस चीज़ को रिवील करना है और उसको एक्शन में लाना है।
उस चीज़ के बारे में बता देना है सबको कि नाउ आई विल डू दिस थिंग, मुझे ये काम करना है। और आपका उस चीज़ को बोलने से पहले आपका खुद का होमवर्क उसमें हुआ होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं इस काम को करना चाहती हूँ तो मेरी ये तैयारी है और आई एम रेडी कि 14 को जिस दिन मेरे सामने ये सिचुएशन आएगी कि मुझसे कोई पूछेगा कि तू ज़िंदगी में क्या करना चाहती हो, तो मेरे पास पूरा काम रेडी है कि हाँ, मेरी ये प्लानिंग है, आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग इन दिस वे। तो जब आप एक प्रपोजल रेडी रखोगे अपनी एबिलिटीज़ का, तो आपका प्रपोजल उस दिन एक्सेप्ट हो जाएगा। 11 to 14 जो डेट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर झांक के उस चीज़ को डाउन, डीप डाउन कहीं से निकाल के बाहर ला के सर्विंग के लिए उसको रेडी करो। आप अगर ये करते हो तो 20 मई को जो भी प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है वो इस पैंडेमिक को ख़त्म कर देगा। मतलब इट विल बी स्टार्टिंग कि 20 से जो ग्राफ ऊपर था वो नीचे जाने लगेगा, और जब मई के बाद जून में जब आप एंटर करोगे तो आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि आप एक नए किस्म के, आपकी एनर्जीज, आपकी हर चीज़ जो है वो बदली हुई है। यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू आर मतलब यू आर एबल टू टेक एक्शन, आपके अंदर करेज ज़्यादा है, आपके अंदर नॉलेज ज़्यादा है। मतलब आपने उन सब चीज़ों को अनलॉक कर लिया है जो कि अभी तक किसी एक अंधेरे कोने में पड़ी हुई थी। ये जो मंथ ऑफ मई है ये हमारी हीलिंग का टाइम है। हीलिंग, जैसे एक पेन होता है फिजिकल पेन, किसी को दर्द हो रहा है या फिजिकल पेन है, लेकिन एक पेन होता है जो हमारे दिल के अंदर होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पेन देती हैं, ऐसा लगता है कि दिल में इस चीज़ का सैडनेस कह लो, या ऐसी चीज़ें जिसका कि हमें सिर्फ एक एहसास होता है कि हाँ, ये पेन जो है ना, ये दिल का पेन है या अंदर का पेन है या हमारी आत्मा का दर्द है। तो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग ऑफ हीलिंग। ये हमें अपने आप पावर देगा टू हील दैट थिंग, बट उसको हील करने के लिए नेचर इज़ अवेलेबल टू हील दैट थिंग, बट तभी वो हीलिंग होगी जब आप उसको रियलाइज करोगे कि सच में ये मेरा पेन है। सपोज इफ़ आपके रिलेशनशिप में ऐसी कंडीशन रही हो जिसने कि आपको बहुत पेन दिया है, एंड यू फील लाइक कि आपको किसी ने डिच किया है, या आपको कभी किसी ने परेशान किया है, या आपको बहुत सताया है किसी भी तरीके से, तो उस पेन को रिलीज करने के लिए दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम। बट आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हाँ, ये चीज़ है जो मुझे पेन करती है, एंड आई एम रेडी, आई एम विलिंग टू रिलीज दिस पेन। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी, आपकी आत्मा यूनिवर्स से उस चीज़ को हीलिंग एक्सेप्ट कर लेगी और उस चीज़ को हील कर लेगी। वो एक प्रोसीजर जो है वो आप नेचर पे छोड़ दो, बट आपका यहाँ तक काम रहता है कि आप एटलीस्ट उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लो कि आपको जो दर्द है वो किस चीज़ का दर्द है, और जिस चीज़ का भी दर्द है आप रेडी हो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, उसको के ऊपर मरहम लगाने के लिए। जब आप ऐसा करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि मई मंथ से जब जून में आप जा रहे हो तो वो पेन आपको आगे नहीं सताएगा और वो रिलीज़ हो जाएगा। आपका सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है कि आप सेल्फ रियलाइज़ करो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको आगे बढ़ा सकती हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा पुल बैक करती हैं। तो जो चीज़ें हैं जो आपको पुल बैक करती हैं उनकी लिस्ट बनाओ, बोलो कि हाँ, ये चीज़ें मैं यहीं छोड़ के जाना चाहती हूँ, या मैं इन चीज़ों को यहीं पे छोड़ के आगे अब अपना सफ़र अच्छे से तय करना चाहती हूँ। तो वो चीज़ें यहीं रह जाएंगी और आप एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म में मई से जून में एंटर करोगे। दिस इज़ वेरी 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 पावरफुल टाइम जिसमें कि यूनिवर्स ही आपको सपोर्ट कर रहा है। आप सोच के देखो, आप कोई छोटी सी चीज़ इस बारे में सोच के देखो और आपको उसका इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। आप सोचो सही कि मुझे ये काम करना है और मुझे ये करना ही है, और अगर उसका कोई रिजल्ट या उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आती है तो आप फिर मुझसे कहना कि हाँ, ऐसा नहीं हुआ, मैंने ये चीज़ सोची थी बट मेरे पास कोई हेल्प नहीं आई उससे रिलेटेड, या मुझे इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, या मुझे ये रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं किस तरीके से अपनी जो डिज़ायर है, जो मेरी अंदर की एक किसी चीज़ को पाने की इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो मतलब हमें इस टाइम पे एक चीज़ और देखनी है कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं क्या वो एग्जैक्टली करने वाली हैं,
या नहीं। मतलब अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन जो है वो क्या हम अपनी एनर्जीज को सही जगह यूटिलाइज कर रहे हैं या जस्ट हम उसको वेस्ट कर दे रहे हैं ऐसी फजूल के कामों को करके। तो जस्ट थिंक, किसी भी काम को करने से पहले इस चीज़ को सोचो कि जो आप कर रहे हो क्या वो एग्जैक्टली इस टाइम पे उसकी नीड है। अगर है तो आप करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर ना भी करूं तो भी एक काम चल सकता है, देन नो नीड टू वेस्ट योर एनर्जी इन दैट। अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन उसी जगह पे करें जिससे कि आपके दिल को सुकून मिलता है, जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन होता है, जिससे कि आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज में एक करेज, एक पावर, यू विल फील दैट। आप करके देखो, आपको एक एक घंटे में फर्क नजर आएगा। बट द थिंग इज दैट कि आप उस चीज को ठीक तरीके से पहले एनालाइज करो, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। 11 to 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स जहाँ पे कि आपको अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का 100% मौका दिया जाएगा। यूनिवर्स विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू चेंज इट, टू री राइट इट, जैसे भी आप उसको लिखना चाहते हो। दिस इज़ टोटली योर चॉइस कि आप उसको कैसे लिखते हो। अगर आप अपनी चीज़ों को डीप डाउन निकाल के फटाफट डिक्लटर करके चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड कि आप जब आगे मई में एंटर करोगे तो आपका माइंड फोकस्ड होगा, आपको पता होगा मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, आपकी क्लियरिटी होगी कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो एंड दिस इज़ वेरी बिग थिंग। हम लोग पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं किसी एक सिचुएशन में से निकलने के लिए, बट दिस इज़ अ टाइम कि आपको मतलब यूनिवर्सल सपोर्ट है कि आप उस चीज़ को बस एक बारी कहने की दे रहे हैं और वो आपसे उस चीज़ को निकाल के बाहर फेंक देगा। तो इससे अच्छा टाइम जो है वो नहीं हो सकता है कि हम मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हम इस टाइम में हैं। और व्हेन वी हील आवरसेल्फ, जब हम अपने आप को हील करते हैं तो हम सिर्फ अपने आप को ही नहीं हील करते हैं, हम अपने पूर्वजों की भी पेन को हील करते हैं और हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं। तो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, इफ़ यू आर हीलिंग योर सोल, इफ़ यू आर हीलिंग योर सेल्फ, तो इट्स नॉट जस्ट कि आप अपने लिए कोई काम कर रहे हो, आप अपनी पूरी जनरेशन, अपनी पूरी क्या बोलते हैं कि अपनी मतलब अपने आसपास के सभी लोगों के लिए वर्क कर रहे हो। तो दिस इज़ वेरी गुड एंड बिग थिंग, और हर एक को ये काम करना चाहिए, हर एक को इस चीज़ में इनिशिएटिव लेना चाहिए। आई इंसिस्ट यू कि प्लीज़ ये टाइम जो है उसको यूटिलाइज करें, फाइंड आउट करें कि एग्जैक्टली क्या करना है, लिख के रखें। नहीं समझ में आता तो सुबह 3 बजे उठ के अपने पैरों को फर्श पे रख के ऐसे हाथ खोल के 2 मिनट बैठ जाएं और उसके बाद एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और बस भगवान से यही प्रेयर करो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये काम कैसे स्टार्ट करना, आप बताओ कि ये काम कैसे स्टार्ट होगा। और यू विल सी, एक नहीं तो दूसरे दिन, अगर आप एक दिन में फर्स्ट डे पे ये काम नहीं कर पाते हो तो आई एम श्योर कि सेकंड डे आपका पेन अपने आप चलने लगेगा, आपको थॉट्स अपने आप आने लगेंगे, आपको विजन्स अपने आप आने लगेंगे, आपको आइडियाज़ अपने आप आने लगेंगे कि आने वाले दिनों में आपको आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जस्ट ट्राई दिस, गिव टाइम टू योर सेल्फ। आई फील लाइक कि मैंने आपको इस महीने में क्या करना चाहिए ये अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। If you can share that, you can share. You can share my link of WhatsApp group so that कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके, और जो अपने पे थोड़ा सा भी काम करना चाहते हैं वो इस काम को इस टाइम पे कर सके। आई ट्राई टू मेक द वीडियोज़ कंटिन्यूसली सो दैट कि जो ऐसी एटलीस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं वो आपके पास टाइमली पहुंच जाएं और आप उन चीज़ों पे वर्क कर सको। थैंक यू सो मच। सी यू सून अगेन। थैंक यू।